सुनो, क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम उससे मांगते मांगते नहीं थकते। यकीन रखो अल्लाह पर, तुम्हारा इंतज़ार ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान में ख़ुद फरमाया है कि हम किसी इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आज़माते। पूरी हिम्मत और तवक्कल से अपनी राह पर चलते रहो। बहुत जल्द वो रब तुम्हारी सारी मुश्किलात दूर फरमा देगा इंशाअल्लाह। और फिर हो सकता है जो तुमने खोया है उसी को तुम्हारे हक़ में बेहतर बनाकर तुम्हें दे दिया जाए। और सुनो, दुआ मांग कर भी डरते रहोगे तो लगेगा कि कबूल होने का यकीन नहीं है। यकीन रखो अपने रब पर, वो तुम्हारी दुआओं पर कुन ज़रूर फरमाएगा और वो तुम्हारे दिल की हालत से बेहतर वाकिफ़ है। तुम बस हर परेशानी अल्लाह को बताकर बेफ़िक्र हो जाया करो। अगर ईमान मज़बूत हो तो हर चीज़ मिल जाया करती है। और सुनो, अल्लाह देखता है जब तुम सजदों में तड़पते हो। अल्लाह देखता है जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो। अल्लाह को अंदाज़ा है जब तुम सब्र करते भी थक जाते हो। अल्लाह को हर उस लम्हे की खबर है जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। बस यकीन रखो, सब्र रखो। उम्मीद लगाने वालों को अल्लाह कभी ना उम्मीद नहीं होने देता। और सुनो, सब्र करना अगर इतना आसान होता तो अल्लाह ने इतना अजर ना रखा होता। हाँ, होता है ऐसा, सब्र टूट भी जाता है, अर्क से तर आँख हो भी जाती है, लेकिन फिर भी अल्लाह पर से यकीन कमज़ोर ना करना, ज़बान पर शिकवा ना आने देना। वो सुन लेते हैं लेकिन वक़्त लगता है। और फिर जब मामला अल्लाह पर छोड़ दिया जाता है ना, तो मामले और अल्लाह के दरमियान नहीं आते। अल्लाह ठीक कर देंगे सब, बस अल्लाह पर यकीन मज़बूत रखना। फिर यकीन रखने वालों के लिए मोजज़े हो भी जाते हैं। वो रब उन्हीं को देता है जो उस पर यकीन रखते हैं। कुन फ़यकून की दौलत यकीन वालों को ही मिलती है। और सुनो, क्या आज दिल उदास है? क्या खुशी से दिल खाली है? कोई बात नहीं, उदास होना कुदरती अमल है। उदासी का एहसान होना आपके इंसान होने की निशानी है। आप आराम से अपना वक़्त लें, रोने को जी चाहे तो रो भी लें, लेकिन एक बात ये भी याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह हर पल आपके साथ है। वो हर पल आपको देख रहा है और उसने आपको इस उदासी से निकालने का बेहतरीन मंसूबा भी बना रखा है। आपको बस हौसला नहीं हारना, किसी भी तरह करके उस वक़्त में सब्र करना है। वो जल्द ही आपकी इस उदासी को ख़त्म कर देगा। उसकी रहमत आपके दिल को हर दुख से आज़ाद कर देगी। और जिस शिद्दत से दुआ मांग रहे हो ना, लेकिन लगता है कि कबूल नहीं हो रही, तो यकीन करो कबूल हो चुकी है। अल्लाह बस तुम्हें बेहतरीन वक़्त पर देना चाहता है। बस अपने रब पर पूरा भरोसा रखें, वो आपको सोच से बढ़कर नवाजेगा। और याद रखो, आजमाइश हमेशा नहीं रहती, एक दिन उसे ख़त्म हो जाना होता है। इसलिए सब्र से आसानी का इंतज़ार करें। अल्लाह जल्द आपकी मुश्किलात आसान कर देगा। और बेशक नसीब अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं तो तकदीर का लिखा भी बदल सकती हैं। और याद रखो, जब तुम्हारे सामने अचानक कोई आयत आती है ना, तो वो तुम्हारे सवालों के जवाब होते हैं। वो कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूद लोगों को वो वसीला बनाता है तुम्हारे कामों में आसानी पैदा करने के लिए। बस अपने यकीन को टूटने ना देना, बेशक उसकी मदद बहुत करीब है। और सुनो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के ऐसे रंग अता करेगा कि तुम्हारे सब्र में गिरे हर आंसू का हक़ अदा हो जाएगा। और देखो, तहज्जुद अगर लाडली है तो उस तक पहुंच जाने वाला अल्लाह का सबसे लाडला बंदा है। और जब लाडला फरमाइश करता है तो उसे रद्द करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और फिर अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा, तुम माजी के सारे दुख भूल जाओगे। तुम्हारा सब्र ज़ाया नहीं जाएगा, तुम्हारी दुआओं का जल्द ही जवाब आएगा। तुम यकीन रखो, वो रब्बुल आलमीन तुम्हारी कहानी भी मुकम्मल कर देगा। वो अल मजीब है, यानी दुआओं को कबूल करने वाला। फिर तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही?
اللہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا انشاءاللہ۔